नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आ गई है वो घड़ी जब डिसाइड होगा कि ये जो वीक 8 गुजरा है उसमें किसने कितने पानी में काम किया है, यानी कि कौन है टॉप 10 की रैंकिंग में। इस बार बहुत उथल पुथल है दोस्तों, क्योंकि ये वीक कुछ ऐसा गया है कि सलमान ने वीकेंड का वार में 2 लोगों को छोड़ के बाकी सबको झुंड बता दिया है कि ये तो झुंड है और ये 2 हैं जिन्होंने हफ्ता पूरा चलाया है। मगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग होता है, क्योंकि हम सिर्फ वीकेंड का वार पे डिपेंड नहीं करते हैं, हम बाकी चीजों को भी देखते हैं कि क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे इन कंटेस्टेंट्स को लेके। कौन है लोगों का प्रिय, किसको मिल रही ज्यादा वोटिंग, कौन इतनी बार नॉमिनेट होके भी नहीं जा रहा है। तो ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में होगा। इसमें होगा उन टॉप 10 का निर्णय जो है वीक 8 के टॉप 10, यानी कि जो हफ्ता निकल चुका है। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों सुम्बुल, जी हाँ, 10 नंबर पे सुम्बुल को इस बार हम देखते हैं, क्योंकि सुम्बुल पहले थोड़ा आगे गई थी, थोड़ा दिखा था कि सुम्बुल कुछ कर रही है, मगर इस हफ्ते जो हमने देखा है सुम्बुल को, सुम्बुल नंबर 1 की झूठी साबित हुई है दोस्तों। बताते हैं कैसे कैसे। क्योंकि सुम्बुल जिस तरह शालीन भनोट को यूज कर गई, शालीन भनोट टीना पे इल्जाम लगा रहे हैं मगर एक्चुअली सुम्बुल कर रही है। सुम्बुल ने अपने पिताश्री का फोन सुना, उसके बाद जब बातें खुल गई सबके सामने, शालीन भनोट पूछ रहे हैं सुम्बुल से कि कब बात हुई थी। वो क्लियर नहीं बता रही है, इतनी मेमोरी वीक नहीं हो सकती है, 18 साल की लड़की है, काफी शार्प है उसका दिमाग, डायलॉग फटाफट याद हो जाता है, सब हो जाता है। मगर उसको या तो ये था कि वो नहीं बताना चाहती थी फोन कॉल वाली बात, वो चाहती थी कि जो भी मेरे पिताश्री के साथ मेरी बात हुई है उसके जरिए मुझे गेम को समझना है, और मेरे पिताश्री ने जो कहा है, ये सुम्बुल का पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक्सपोज हुआ है कि मैं अपने तरीके से शालीन भनोट और टीना को दिखाऊंगी कि मैं सुम्बुल हूं। तो उसने अपने तरीके से गेम खेलनी शुरू की, मगर बिग बॉस ने बीच में आके सब कुछ सुना दिया। अब वहां पे सुम्बुल ने नंबर 1 झूठ क्या बोला, नंबर 1 झूठ ये कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। तो वहां पे अच्छा पापा ने बात की 5 जैकेट की, मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं ये सोच के हैरान हूं दोस्तों कि जो फोन कॉल इस नोट पे शुरू हुआ, सुम्बुल को कन्फेशन रूम में बुलाया गया और वहां पे सुम्बुल को ये बोला गया कि आपके पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो आपसे बात करना चाहते हैं। जो हमने देखा वीकेंड का वार में भी ये पॉइंट उठाया गया, सलमान खान ने भी बोला कि इस पूरी कन्वर्सेशन में हालचाल तो पूछा ही नहीं गया। पहले डायलॉग के बाद फिर उसके बाद जो शुरू हुए हैं और बाहर आके सुम्बुल क्या कह रही है कि मुझे सुनाई नहीं दिया। अगर आपको वो चीज सुनाई नहीं दी, आपको कोई भी चीज सुनाई नहीं दी, मैं मानती हूं, मगर आपको ये तो बिग बॉस की आवाज क्लियर सुनाई दी ना कि आपके पापा की तबीयत ठीक नहीं है। पापा का हालचाल तो पूछ सकती थी कि पापा सुनाई नहीं दिया, क्या पता पापा अपनी बीमारी के बारे में बता रहे हैं, क्या पता पापा कुछ और बता रहे हैं, अपनी हेल्थ रिलेटेड बात बता रहे हैं, क्या पता पापा ये कहना चाहते हैं कि सुम्बुल तुम बाहर आ जाओ 5 बजे या जो भी है। 5 तो सुनाई दिया, कुछ तो पूछो भाई। मतलब सुम्बुल ने झूठ बोला। दूसरा, सुम्बुल झूठ बोलती वीकेंड का वार में। वीकेंड के वार में सुम्बुल झूठ बोलती, इससे पहले शालीन भनोट के साथ बोला कि नहीं, जब शालीन ने पूछा कि हम दोनों बैठे थे तब बात हो गई थी क्या, तो साफ बोलती नहीं तब बात नहीं हुई थी, वो बात उसके बाद हुई। ये भी झूठ था। सुम्बुल को खुद को तो पता है कि ये मैंने कब बात की, इससे पहले कई झूठ हैं सुम्बुल के। तो यहाँ पे जो उन्होंने कहा, जो फरहान आए थे कि अरे फरहान को तो पता था कि उसको बाहर जाना पड़ेगा, वो तो 1 दिन के लिए आए थे, जो मतलब जब सेफ होगी तो रो रही है कि फरहान की याद आ रही है। बिल्कुल नहीं यार, ये बिल्कुल झूठ था, क्योंकि ये इंडस्ट्री जिसमें सुम्बुल रहती है, यहाँ पे जब कोई एक्टर किसी सीरियल के लिए साइन होता है दोस्तों, उसके पीछे बहुत सारे महीने होते हैं उस सीरियल को साइन करने के लिए। और सुम्बुल को भी 1 ही महीना या 1 महीना 2 हफ्ते हो गए हैं इस घर में आए हुए, 2 महीने भी लगा लो। इससे पहले ऑडिशंस होते हैं, ड्रेस होती है, आपकी कॉस्ट्यूम की होती है, प्रोमो शूट होते हैं और बहुत कुछ होता है जो कि पहले ही पता चल जाता है। और सुम्बुल और फरहान की दोस्ती जिस तरह से हमने देखी है, बताई गई है, बहुत अच्छी दोस्ती, जिसमें कि
जब पहला कॉल भी आया होगा ना कि ये जो धर्मपत्नी सीरियल शुरू होने वाला है सुंबुल, उसके लिए मुझे मेन कास्ट का फोन आया है, तो वो भी उसने शेयर किया होगा। तो सुंबुल भी जानते थे कि इसका सीरियल ऑन एयर आने वाला है। तो अब सीरियल ऑन एयर आने वाला, तो सुंबुल को भी तो पता होगा ना कि इसको वापस जाना है। तो ये क्या झूठा रोने का बहाना, जो सच है वो बोलो कि खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही कि मैं बच गई। तो ये जो सुंबुल का झूठ है दोस्तों, और उसके फादर का बाहर जो झूठ बोलने की जो प्रक्रिया है, अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर लांछन लाने की जो प्रक्रिया है, यही झूठ बोलने की प्रक्रिया, इसकी वजह से सुंबुल को मैं आगे के नंबर में फिलहाल नहीं दे सकती, नहीं लेके जा सकती। तो सुंबुल है नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे आ गए दोस्तों शालीन बनोट। शालीन बनोट को इसलिए नंबर 9 पे रखा है, शालीन अच्छा खेल रहे थे पिछले हफ्ते अच्छे नंबर में भी गए थे, ऊपर गए थे, मगर शालीन की अब गेम दिख ही नहीं रही है कोई। अब शालीन की गेम पहले टीना के साथ ही टीना सुंबुल टीना वही दिख रही है। और अगर कोई बाहर से इन्फ्लुएंस करके बोल भी रहा है टीना सुंबुल, तो अगर शालीन तो अपनी गेम बदले। बिग बॉस के घर में आए डे 1 से लेके अभी तक टीना सुंबुल ही हो रहा है। तो शालीन को अगर जीतना है तो अपनी गेम को बदलना होगा, बाकी लोगों के साथ इस तरह से इंटरेक्शन करना होगा कि कोई और भी बात हो शालीन बनोट के लिए बाहर। पहले भी जो मसला था चिकन का था वो भी हजम नहीं हो रहा था। अब ये बहुत देर से बोरिंग ट्रैक चल रहा है टीना सुंबुल, ये ट्रैक इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। तो शालीन बनोट को हम रखते हैं नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे है टीना। यही रीजन है जो शालीन का रीजन है। टीना भी दोस्तों काफी जगह पे कैमरा की तरफ दिखाई देती है, जैसे कि हमने सोशल मीडिया में भी काफी कमेंट्स भी पढ़े देखे, मगर टीना अच्छा कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि टीना अच्छा नहीं कर रही है, मगर इस बार नंबर नीचे है उनका। क्योंकि टीना ने जिस तरह रिएक्ट किया सुंबुल वाली बात पे, कमरे के अंदर जाके हाथ मारना और वो टेबल को बड़े प्यार से उन्होंने किक किया, वो सब ड्रामा लग रहा था, नकली लग रहा था। जबकि टीना को मैं खुद बड़ा पसंद करती थी कि टीना रियल दिखती है, वो जो रखती है बात रियल करती है, मगर ये वीक में टीना रियल नहीं दिखी। टीना ने देखा वो बातें सही थी, जो एक लड़की की इतनी बेइज्जती करना, वो देखा, उन्होंने उसके ऊपर रिएक्ट भी किया। मगर एक साइड पे आप जो सुंबुल को कह रही थी कि सुंबुल ने कहा कि हमारा कोई रिश्ता है, माय फुट रिश्ता, ये वो सारा कुछ, और हमने खुद आपको देखा है वॉशरूम वाले एरिया में, आपने सुंबुल को कहा है कि मैं प्यार करती हूं शालीन से और वो भी मुझे करता है और तू भी करती है, आपने खुद कहा। तो जब आप खुद कैमरा पे ये बातें बोल रही हो, अगर सुंबुल ने बात कही वहां पे जो कि गलत था, सुंबुल वहां पे अपने पापा की तबीयत के लिए थी, वो गलत था, मगर वो बात गलत नहीं थी। तो यहाँ पे टीना कभी प्यार करती है, कभी दुत्कारती है, कभी कहती है कि मैं ये नहीं कर रही। तो टीना की जो इमेज है वो क्लियर नहीं दिख रही है दोस्तों, बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिख रही है। अभी इस हफ्ते में बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखी है टीना। वो कहती है कि मैं क्लियर हूं, मगर क्लैरिटी बाहर नहीं नजर आ रही है। तो टीना और शालीन और सुंबुल ये तीनों नीचे के नंबरों में है दोस्तों। हाँ, इनकी वजह से बहुत बातें हुई है, सोशल मीडिया एकदम गर्म रहा है, इसकी वजह से टॉप 10 में है ये, मगर नीचे के नंबर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर पे टीना है। नंबर 7 पे है दोस्तों निमृत। अब निमृत को पहले हमने बहुत ऊपर रखा था, निमृत की गेम अच्छी जा रही थी, अच्छा खेल रही थी, मगर इस हफ्ते निमृत को हम नीचे के नंबर में रख रहे हैं 7 नंबर में, क्योंकि निमृत कुछ खेल नहीं पा रही है। इस बार फिर से उनको हमने देखा उस डिप्रेशन में बैठे हुए चुपचाप, जो बात भी कर रही थी, शिव से भी बात कर रही थी, क्योंकि निमृत शायद ऐसा लग रहा है, यहाँ पे मेरी गलती भी हो सकती है, देखने का नजरिया भी गलत हो सकता है, शायद वो सिर्फ साजिद खान का ध्यान रखने के लिए आई है। बिल्कुल सही कहा सलमान खान ने एडवोकेट साजिद खान के, और साजिद खान के पीछे पीछे उनका ही ध्यान रखती हुई नजर आती है, या फिर टीना और शालीन के रिश्ते के बारे में वो ध्यान रखती है। अपनी गेम नहीं उसकी दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रही है, इस हफ्ते में बिल्कुल भी नहीं दिखी। बीमारों का हालचाल ठीक करने के लिए, किसी का लड़ाई हो रहा है उसको पीस में लाने के लिए, साजिद खान को संभालने के लिए, ये सब करती हुई निमृत जो है नजर आ रही है दोस्तों। तो निमृत को अगर करना है बिग बॉस में, जीतना है बिग बॉस, क्योंकि उसमें पोटेंशियल है बिग बॉस जीतने की, तो उसको आगे के नंबर पे आने के लिए कुछ करना पड़ेगा।
अपनी इंडिविजुअल गेम खेलनी पड़ेगी, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, तब वो जाके आगे के नंबर पे जा सकती हैं। और दूसरा निमृत का ये भी है कि वो अब्दू के साथ जो उनका चल रहा है वो ठीक है, अब्दू को समझा रही है, सब कुछ कर रही है, मगर अगर उनको अब्दू के साथ वो सब डिस्टेंस रखना है तो उसके साथ मजाक में भी ये चीजें ना करें। बीच में लास्ट वीक में निमृत ऊपर आए थे, तब उन्होंने बिल्कुल इस बात को पॉइंट आउट किया था और बाकी लोगों को मना भी किया था कि ये मजाक में भी नहीं मुझे चाहिए, क्योंकि इससे अब्दू का दिल दुखेगा। मगर अब इस हफ्ते ये मजाक भरपूर चला निमृत को लेके, तो इसलिए निमृत का नंबर अब थोड़ा नीचे आया है। अगले हफ्ते देखते हैं निमृत कहां बैठते हैं, मगर इस हफ्ते वो है नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आ गए हैं दोस्तों साजिद खान। साजिद खान इस हफ्ते पूरी तरह से सरगर्म रहे हैं। साजिद खान को अर्चना ने कितना टॉर्चर किया, खुद वो साजिद खान जो सबको कहते थे कि प्रोवोकेशन में नहीं आना है, खुद प्रोवोकेशन में आ गए। प्रोवोकेशन की लेवल बहुत हाई चली गई, मगर ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पे ये तो होगा ही। इसी बात को बाद में उन्होंने माना भी कि ये है, मगर प्रोवोकेशन हुआ है, गाली भी हुई है, उसकी गलती की माफी भी मांग ली। मगर अच्छा होता अगर पहले उस गलती की माफी मांग लेते। तो साजिद खान ने इस हफ्ते काफी कुछ किया है और चर्चा में भी रहे हैं, इसीलिए उनको हम इस बार यानी कि काफी आगे का नंबर आ गया है साजिद खान का, कि नंबर 6 पे है साजिद खान। नंबर 5 पे है अब्दू। अब्दू सबको बहुत पसंद आ रहे हैं, सारे लोग बाहर अंदर सब अब्दू की तारीफ करते हैं और फुल एंटरटेन करते हैं। वो MC स्टैन के साथ गाना गाना और घर के अंदर के मुद्दों को भी समझना शुरू हो गए हैं। उनको पता है कि अर्चना प्रोवोक करती है साजिद खान को, इसलिए वो अर्चना से खफा है, अर्चना से नाराज है कि साजिद को ऐसा बोला, ऐसा कहा जैसा वो बोलते हैं। तो साजिद खान तो अपनी जगह जो खेलते हैं, मगर अब्दू भाषा ना समझते हुए भी बातों को समझ आते हैं और सबको सही राय देते हुए भी दिखाई देते हैं। और जो उनका कैप्टन रूम में सीन्स थे वो तो बहुत ही अच्छे थे, काफी एंटरटेनिंग है अब्दू, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए अब्दू आते हैं नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे आ गई है दोस्तों अर्चना। अब्दू एंटरटेनमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से करते हैं और अर्चना की एंटरटेनमेंट में पॉजिटिविटी होती है मगर कम होती है। वो एंटरटेनमेंट का जो मतलब है कोई डिफरेंट तरीके से ले रही है कि मुझे किसी ना किसी को तो पकड़ के उंगली करते रहना है और मुझे बोलते रहना है। खुद भी परेशान होती है, दूसरों को भी करती है, मगर घर को अलर्ट रखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अर्चना को अपने टाइम पे जब उसने इलेक्शन लड़े होंगे 1200 या जो भी वोट्स बोला जा रहा है वो पड़े थे, मगर यहां पे अर्चना को पसंद करने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। लोगों का ये भी कहना है कि हमें अर्चना चाहिए घर के अंदर, जीते कि नहीं ये हम सबको पता है, मगर एंड तक जा सकते हैं दोस्तों अर्चना, क्योंकि अर्चना के पास वो है जो इनमें से किसी के पास नहीं है। तो अर्चना आती है नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आ गए हैं MC स्टैन। इस बार संचालक भी बने MC स्टैन। MC स्टैन की बातें समझ नहीं आती है कई बार, कुछ तो बोल जाते हैं, कुछ तो मैंने बोला, कुछ तो मैंने किया, है ना, कुछ तो भाई ऐसा वैसा ऐसा कर जाते हैं। मगर MC स्टैन की फैन फॉलोइंग कितनी है, अगर आप मीडिया में देखें, अगर आप बाकी उसमें जाके चेक करें तो MC स्टैन को फॉलो करने वाले बहुत लोग हैं। वो लोगों का कहना है कि MC स्टैन ही विनर होना चाहिए, मगर यहाँ पे गेम भी तो देखनी पड़ेगी। तो गेम के हिसाब से MC स्टैन उतने आगे नहीं है। एक चीज में जरूर है कि अब MC स्टैन ने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है। पहले गौरी के टाइम पे थोड़ा उनका शेकल हुआ था कि उधर जाऊं या इधर जाऊं, मगर अब उन्होंने क्लियर कर लिया है। अब वो एक तो प्रियंका से उनका सीधा 36 का आंकड़ा हो गया है उस लड़ाई के बाद जो वीक 6 में हुई थी। अब वो प्रियंका को टारगेट कर रहे हैं और दिमाग में बिठा के बैठे हैं टारगेट वाली गेम को। तो MC स्टैन अपनी तरफ से अच्छा खेलने की कोशिश में है और दोस्ती भी उन्होंने क्लियर कर ली है कि हमें जो 4, जो जैसे शिव ने कहा था कि हमारी कोर टीम थी 4, यानी कि MC स्टैन, अब्दू, शिव और साजिद खान,
वही कोर टीम होनी चाहिए, और वो कोर टीम अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है। तो MC स्टैन ने भी उसमें बराबर एक पिलर का काम किया है, कोई उनको इस लेवल पे भड़का नहीं पाया है, दोस्ती निभाते हुए नजर आते हैं, लोगों की पसंद है MC स्टैन, इसलिए आते हैं नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे इस बार आ गई है प्रियंका। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका की अगर हम बात करें तो एक बात तो पक्की है कि प्रियंका कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर जाती है। जैसे इस हफ्ते उन्होंने कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया, जैसी प्रियंका पहले करती थी, वो समझ गई बातों को कि दूसरे के पचड़े में पड़ना नहीं है, मगर फिर भी कंट्रीब्यूशन था। जिस तरह उन्होंने टास्क में MC स्टैन को समझाने की कोशिश की, संचालक को फेयर खेलने की समझाने की कोशिश की, जिसमें अर्चना ने कहा मत बोलो मत बोलो, ये तो वैसा ही करेंगे, मगर जो उन्होंने कहा कि कोशिश तो करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों, क्योंकि कोशिश करना ही चाहिए। पता प्रियंका को भी था, पता सौंदर्या को भी था, मगर प्रियंका ने उस बात को नहीं छोड़ा, वो MC स्टैन के साथ लगी रही एंड तक, जब तक उसने अपना डिसीजन नहीं सुना दिया। और प्रियंका को जिस तरह सलमान खान समझाते आ रहे हैं डे 1 से, अगर हम इतिहास बिग बॉस का देखें तो सलमान खान सबसे ज्यादा जिसको समझाते हैं दोस्तों, उसी से पता चलता है कि ये इसकी गेम को ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं ताकि ये विनर की कैटेगरी में जाए, टॉप 3 में जाए। तो प्रियंका की फैन फॉलोइंग की बात करें वो भी बहुत ज्यादा है, तो प्रियंका को हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। बराबर की टक्कर है, कंपटीटर है, तगड़ी है और झेलती है, लेती है अपने ऊपर जोक्स, सबसे बड़ी बात। तो प्रियंका आती है नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 की पोजीशन पे अभी भी शिव टिके हुए हैं दोस्तों। शिव को लेके ना सिर्फ सोशल मीडिया पे, हमारे चैनल पे और बाकी चैनल्स पे भी भर भर के कमेंट्स आते हैं। शिव को अपनी ऑडियंस बनानी आती है दोस्तों, जैसे कि उनको हालातों से पता चल जाता है कि मुझे अब किसे सपोर्ट करना है, ह्यूमैनिटी लेवल पे मुझे किसके साथ जाना है। जैसे कि सुम्बुल के साथ गए और सोशल मीडिया सब जगह पे उनकी तारीफ होनी शुरू हो गई, उन्होंने सुम्बुल को अपने बड़े भाई की तरह उन्होंने उसको ट्रीट किया। तो ये सारी की सारी चीजें ये बिग बॉस के घर में होती है, जिसमें आप 24/7 साथ में रहते हो, दुख में सुख में सब में, मगर जब दुख में आप किसी को सहारा देते हो, सर पे हाथ रखते हो, तो आप तारीफ के काबिल होते ही होते हो। ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के करते हो, आपको वहां पे उसका दर्द समझ में आता है। तो वहां पे शिव ने जो किया लोगों को बहुत पसंद आया, और पहले भी शिव जो करते आ रहे हैं, जैसे कि अर्चना ने तारीफ की कि फेयर राजा था, जिसके लिए साजिद खान को बुरा लगा, तो वहां पे अर्चना ने जो कहा वो भी शिव के पास ही नंबर जाते थे। कैसे उन्होंने ट्रक पे खड़े होकर सबको बराबर बराबर राशन बांटने की कोशिश की, तो शिव के नंबर उस दोस्ती में रहते हुए वो भी मेंटेन कर रहे हैं, और फिर भी वो आगे के आगे जाते ही जा रहे हैं। इसलिए इस वीक भी शिव है नंबर 1 के ऊपर। ये थे दोस्तों इस वीक 8 के टॉप 10। कैसे लगे आपको कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.